नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्र सरकार के बजट को कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने निराशाजनक बताया है। मुकेश नायक का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार ना तो किसानों का कर्जा माफ किया है, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, न ही किसी भी फर्टिलाइजर खाद के रेट कम किए हैं। वहीं लखपति दीदी बनाने का सपना दिखाने वाली सरकार ने महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। शहरों को स्मार्ट सिटी देने का वादा करने वाली सरकार अब 100 शहरों को औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा नहीं कर दी है। पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वहीं 4 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है बजट में, लेकिन पिछली बार 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था, वह पूरा नहीं हुआ। तो लगातार ये सरकार जनता को गुमराह कर रही है। कुछ राज्यों के दबाव में है, अपने गठजोड़ वाली पार्टियों के दबाव में विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश ने जो 29 सीटें देकर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाई है, मध्य प्रदेश को अनदेखा किया गया है। इस तरह से आप देखते हैं, कह रहे हैं कि किसानों को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार नए पैदा करेंगे। अगर ये किसानों की हितैषी सरकार होती तो कृषि उपकरणों को टैक्स फ्री कर देती। ये यूरिया के, डीएपी के, पोटास के, ग्रोमोर के, बीज के, केमिकल फर्टिलाइजर के दाम कम करती। वो तो किया नहीं किसानों के लिए। पिछले बजट में इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी। पिछले 5 सालों में इसका डिंडोरा पीटा। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? सिर और पैर तक का पता नहीं है स्मार्ट सिटी की पूरे देश भर में। अब इन्होंने 100 औद्योगिक शहरों को 100 बड़े शहर औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने का इसमें प्रावधान किया है। पहले 100 स्मार्ट सिटी का प्रावधान किया था, उसका कुछ नहीं किया। अब इन पर हम कैसे विश्वास करें कि 100 बड़े शहरों को ये औद्योगिक शहर के रूप में ये विकसित करेंगे। किसानों की कर्ज माफी का इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले दफ़े इन्होंने 1000 करोड़ निर्भया फंड के लिए महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रावधान किया था। कहाँ गए 1000 करोड़ निर्भया फंड के? क्या किया उसका? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आज तक उसका कोई पता नहीं है। 12 से 15 लाख तक की आय वाले मध्यम वर्गीय लोगों पर इन्होंने 20% टैक्स लगाया है। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर परेशान है तो मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं, और उन पर 20% टैक्स लगाना उन पर अन्याय है। लखपति दीदियों का क्या हुआ? इन्होंने कहा था लखपति दीदियां बनाएंगे पूरे भारत में और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया आयाम जोड़ेंगे। मुझे बता दें कि उसके इंटरनल क्रिएशन का क्या हुआ, उसकी आंतरिक संरचना का क्या हुआ? इस पूरे बजट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये राजनीतिक बजट है, और इसमें एक राजनीतिक तुष्टि राज्यों की करने का ध्यान ज़्यादा है। और इस पूरे बजट में मध्य प्रदेश को इन्होंने अनदेखा किया, मध्य प्रदेश की उपेक्षा की है। ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, जो केवल छलावा है। ये ग्रोथ रेट का जो आकलन है ये मैदानी गतिविधियों पर आधारित नहीं है, बिल्कुल छलावा है। ये कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में जो ग्रोथ रेट है ये 6% के आसपास है, और जो समय सीमा $5 ट्रिलियन की इन्होंने निर्धारित की है उसके हिसाब से तो इन्हें 20 साल लग जाएंगे, इससे कम समय नहीं लगेगा। आज अनिवार्य उपभोक्ता सामग्री की महंगाई दर 8% है, और जनरल महंगाई 5% बढ़ी है। अब आप कल्पना करिए कि इस बजट में गरीब आदमियों की अनदेखी की गई है, और उपभोक्ता सामग्री की महंगाई दर 5% है, और जनरल महंगाई की 5% है, और उपभोक्ता सामग्री की 8% महंगाई दर है। अब आप बताइए कि दोहरी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।